राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम सोलर एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। क्यों ये सोलर एक्लिप्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिनोमिनाज जो 2000 साल में एक बार अकर होता है। 29 मार्च को 2:21 से लेकर 6:14 तक ये फिनोमिना प्लेस करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सभी चीजें आप देख रहे हैं सैटरडे के दिन पर हो रही हैं। गोचर सैटरडे के दिन पर हो रहा है, शनिदेव सैटरडे के दिन पर पाइसिस के अंदर आ रहे हैं, एक्लिप्स सैटरडे के दिन पर हो रहा है। बहुत सारी एनर्जीज जो है सैटर्न की वो आपको यहाँ पर प्रफुल्लित होते हुए दिखेंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, स्टॉक मार्केट को वर्ल्ड के कौन से हिस्से में क्या होने की संभावना बनती है, और पर्सनल हॉरोस्कोप पर आपके यानी कि 12 असेंडेंट पर इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये वाला एक्लिप्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी कोई एक्लिप्स मेजर ट्रांजिट के पहले अकर होता है वो इवेंट एक्टिवेशन को दर्शाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूकेजी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एक बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। अब ये बेस्ट फ्रेंड आपके साथ अगले 3-4 साल तक, 5 साल तक रहा, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड तक रहा। फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपको इस पर्टिकुलर फ्रेंड से बिछड़ना पड़ गया। उसकी स्कूल चेंज हो गई, उसका घर चेंज हो गया, उसकी सिटी चेंज हो गई, कुछ ऐसा हो गया। और फिर आप जाकर 5-6 सालों बाद फिर से उसी दोस्त से मिलते हैं। आपकी पुरानी यादें जो होती है वो ताजा हो जाती है और फिर से वो आपका एक बहुत अच्छा मित्र बन जाता है। बहुत बार यही सेम चीज आप मैरिज के अंदर भी पाएंगे कि बचपन के अंदर आप किसी इंसान से मिलते हैं और आपको लगता है कि यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप बिछड़ जाते हैं, फिर आगे जाकर वही आपका पार्टनर बन जाता है। उसी तरीके से ये जो सोलर एक्लिप्स है जो ट्रांजिट के पहले आता है, ये इवेंट के एक्टिवेशन को बताता है। इस सोलर एक्लिप्स के दौरान इन दीज 60 डेज जो भी इवेंट घटित होंगे, जब शनि देवता एरीज के अंदर जाएंगे वही इवेंट के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। जो रिसर्चेस इस 60 डेज के अंदर शुरू होंगे, जो टैरिफ्स इस 60 डेज के अंदर लगेंगे, और वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी उनके पीछे, एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन होगा जो आगे जाकर एक मेजर इंपैक्ट क्रिएट करेंगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो जब भी आप इन 60 डेज को स्टडी करेंगे इस एक्लिप्स के बाद में, इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के अंदर ये एक्लिप्स विजिबल नहीं है, तो सूतक इंडिया के अंदर नहीं लगता है। पहली बात तो इंडिया के अंदर इसका इतना खराब इंपैक्ट नहीं आने वाला है जितना वर्ल्ड के ऊपर आने वाला है। यूरोप के अंदर विजिबल है, यूएस, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्डिक, आर्टिक सर्कल के अंदर ये विजिबल है। वहां पर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नेचुरल कैलामिटीज यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। माउंटेन्स के अंदर आग लगना, आपने देखा होगा कि जंगल के जंगल जो होते हैं वो जल जाते हैं माउंटेन्स के। ये फिनोमिना होने का बहुत ज्यादा चांस बनता है। ग्लेशियर पिघलने का बहुत ज्यादा चांस बनता है। भूकंप आएगा, सुनामी आएगा। जो भी लोग सोच रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर अब खत्म हो चुका है, तो ये अब बढ़ने वाला है। ये अब एक अलग लेवल तक जाएगा और इसके अंदर और बहुत सारी कंट्रीज अब पार्टिसिपेट करना शुरू करेगी। यूरोप की यहां पर बहुत बुरी गति होने वाली है। स्पेशली आप देखेंगे बिकॉज यूरोप ना इधर का रह पाएगा ना उधर का रह पाएगा, बिकॉज यूएस जो है वो यूरोप को डोमिनेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गैस ले नहीं पा रहे हैं रशिया से, तो यूरोप के अंदर प्राइसेस बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस देखने मिलता है। टेक इंडस्ट्री के अंदर और फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे हैवी ले ऑफ्स होने वाले हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये एक बहुत बाद में होंगे, ये आप सडनली देखेंगे। एकदम एक सडन शिफ्ट इन द शिफ्ट ऑफ 29 मार्च वाला जो शिफ्ट है, उस शिफ्ट के बाद आप देखेंगे सडनली ये चीजें होने लग जाएंगी। यूएस वर्सेस वर्ल्ड, ये एक फिनोमिना क्रिएट होने लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मेजर डिसीजंस लेंगे अभी पॉलिसीज को लेकर, और ये जो पॉलिसीज हैं वो जबरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको बहुत नीचा दिखाया जाएगा और इसीलिए आपको एक रिबेलियस माहौल देखने मिलेगा जहां पर भी बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स रहते हैं। प्लीज इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि आप सूडान को देख लीजिए, ईरान, इराक, ये जो भी कंट्रीज हैं जहां पर एक फिनोमिना बना हुआ है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऑफ कोर्स सारे लोग ऐसे नहीं होते, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ आपको एक बहुत बड़ा एक कुछ तो राइज देखने मिलेगा, और जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर आते हुए आपके दिखेंगे। इंडिया के अंदर भी सेम ही चीजें शुरू होंगी कि जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या जिनको कहते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मूवमेंट शुरू होता दिखता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको भारी गिरावट देखने मिलेगी। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को अभी स्टॉक मार्केट से पैसा अपना बाहर निकाल लेना चाहिए अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश है, सैटर्न पाइसिस के अंदर आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट नीचे नहीं जाएगा, 1000 पॉइंट ऑलरेडी अभी बढ़ चुका है। आप समझने की कोशिश करिए, सैटर्न एक यूनिवर्सल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर भी सैटर्न आकर बैठेंगे वहां पर वो कॉन्शियसनेस को रेज कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा सैटर्न जब एक्वेरियस के अंदर थे तो एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा रेज हो गया था, एक्वेरियस की जो एनर्जी थी, इसीलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था। नेचुरली वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इतना कुछ बड़ा फर्क नहीं आया था, बट तो भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये 2-2.5 साल के अंदर ट्रेडर बने हुए हैं, उनको एक अभी रियलिटी चेक मिलने का एक समय आ चुका है। प्लस दूसरा देखेंगे सैटर्न पाइसिस के अंदर आकर बैठा है, तो पाइसिस की जो साइन है वो चीजें छोड़ने को रिप्रेजेंट करती है। पीपल आर गोइंग टू सेल नाउ एंड एज सून एज पीपल विल स्टार्ट सेलिंग देयर स्टॉक्स, मार्केट नीचे आना ही आना है।
और पैसे को लेकर अब लोग बहुत ज़्यादा सजग हो जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, ऑफ कोर्स इसको लोग एक इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लोग जो पुट बाय करना चाहते हैं वो पुट बाय कर कर बैठ जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हैं, फिर कभी कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ी पूंजी आप खो सकते हैं। तो जितना मेरी समझ कहती है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये समय के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो भी पैसा आपके पास है वो पैसा बचा कर रखिए टाइम के अंदर, क्योंकि आगे जाकर यही पैसा आपके काम में आएगा। दूसरा, आप देखेंगे सडनली बहुत सारे लोकेशन के अंदर आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। ये इमिग्रेंट्स को लेकर नई पॉलिसीज आएंगी और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये पॉलिसी आएंगी। यूरोप भी नई पॉलिसीज लाने वाला है, यूएस भी यहां पर नई पॉलिसीज लाने वाला है। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन वीक है, अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर एक स्टूडेंट है और अगर आप इलीगल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप पर कड़ी कार्रवाई होने का यहां पर पूरा चांस बनता है। ग्रीनलैंड वर्सेस यूएस, कनाडा वर्सेस यूएस, ये सभी चीजें अभी शुरू हो जाएंगी। तो वर्ल्ड के अंदर अब उतनी ज्यादा फ्रीडम बचेगी नहीं। ट्रैवल के ऊपर नॉर्म्स लगना शुरू हो जाएंगे कि आप अगर एक पर्टिकुलर कंट्री से हैं तो आप यहां पर ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको इसी तरीके से रहना है, आपको उसी तरीके से, ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। रेसिज्म के अंदर आपको एक बहुत अच्छे लेवल पर राइज देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वॉर का जो जोन है वो अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। यूएई अब वॉर के अंदर एंटर करेगा और इजराइल की फिर से वॉर होने का यहां पर पूरा चांस बनता है। सो इजराइल अगेन इज गोइंग टू एंटर इनटू अ वॉर और यूएई भी इस बार वॉर के अंदर एंटर करेगा और साइड्स यहां पर पिकअप होंगी, साइड्स यहां पर चूज होंगी। दिस इज द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 की जो नींव है वो यहां से शुरुआत होगी। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग के फेज के अंदर बताया, दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर यहां से डिराइव हो रहा है। अब इस समय के अंदर हमें यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो डिसीजन अभी लेंगे वो हमें आगे जाने के बाद बहुत मेजर इंपैक्ट हमारी लाइफ पर क्रिएट करेगा। सो द इन्वेस्टमेंट्स यू आर मेकिंग, इफ यू आर बाइंग एनी प्रॉपर्टी, सोच समझ कर बाय करिएगा सभी चीजों को देखकर। गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस सडनली राइज होते हुए लग रहे हैं, सडन आपको एक यहां पर भी राइज देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि रशिया जो है, इनके रिसोर्सेज आपको डिप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए यहां पर कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपको रशिया के आते हुए दिखता है। जैसे कि चाइना सपोर्ट सिस्टम के अंदर आ सकता है, इंडिया भी रशिया के सपोर्ट सिस्टम के अंदर यहां पर आ सकता है और इंडिया भी यहां पर साइड्स अभी चूज करने लग जाएगा। अगर यहां पर हम नॉर्मल पब्लिक की बात करें तो आपके किसी ना किसी घर के अंदर तो ये गोचर हो रहा है, उस पर्टिकुलर घर से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस महसूस होगी, उधर से रिलेटेड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेचुरल जनरल एनवायरमेंट के अंदर भी आपको एक हैवीनेस देखने मिलेगी कि कुछ ना कुछ लगेगा आपके सिर के ऊपर लाकर रख दिया है। आपको चीजें थोड़ी सी ज्यादा हर्ट हो सकती हैं, आपको बॉडी से कोई ना कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। हर एक के इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर वो डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आगे ऑल 12 असेंडेंट, बट मोटा मोटा ये होगा। अब रेमेडीज क्या कर सकते हैं? कॉमन रेमेडीज के लिए सूर्य को यहां पर बलि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। The more stronger your सूर्य gets, the more better you will be able to face this transit. सिंपल आपको उपाय करना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हैं। ओम ह्रीम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम गृणः सूर्य आदित्य ओम, इसका आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनामम, वन ऑफ द बेस्ट एवरग्रीन रेमेडीज। विष्णु सहस्त्रनामम के अंदर सारी ताकत होती है, सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने की। वो पूरी कुंडली को कवर कर देते हैं। महाप्रभु विष्णु के कई सारे अवतार हैं और हर एक जो अवतार है वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी कृष्ण भगवान की बात करेंगे तो चंद्रमा आ गया, नरसिम्हा देवता की बात करेंगे मंगल देवता आ गए, प्रभु श्री राम की बात करेंगे सूर्य आ गए, पूरे कुंडली को वर्क कर रहा है। पाइसिस की अगर एनर्जी की बात करेंगे तो आप विष्णु भगवान वहां पर खुद विराजमान बैठे हुए हैं। तो हर एक राशि को और हर एक एलिमेंट को, हर एक प्लैनेट को यहां पर कवर करते हैं वो। सो विष्णु सहस्त्रनाम इज अ वेरी गुड रेमेडी। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना, स्पेशली अगर आपको हेल्थ इशू है, वाटर बॉर्न डिजीजेस अगर कुछ हो गए हैं इस समय के अंदर, क्योंकि वाटर एलिमेंट पर यहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगा। तो अगर आपके सेंसिटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं कैंसर के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर या फिर पाइसिस के अंदर, तो भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। राइट, अब बात करते हैं एरीज की। तो एरीज के लिए जो ट्रांजिट है वो 12th हाउस के अंदर हो रहा है। ट्रैवलिंग से इस समय के अंदर आपको बचना है, स्पेशली लीजर ट्रैवल और लग्जरी ट्रैवल अगर कोई कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रैवल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर विपश्चना जैसे कुछ कोर्सेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। सडनली आप देखेंगे आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ टेलीफोन खराब हो जाना या फिर वॉशिंग मशीन खराब हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। आपकी स्लीप साइकिल अभी से ही डिस्टर्ब हो जाएगी, अभी से ही आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। अपनी स्लीप साइकिल पर खास ध्यान दीजिएगा। रात को 2 बजे 3 बजे नहीं सोना है आपने, 10 बजे आपको सो जाना है। जितना आप राहु का यहां पर कम यूटिलाइजेशन करेंगे उतना आपका लाइफ आपको बेहतर होते दिखेगा। ब्लू लाइट अपनी आंखों पर मत आने दीजिए, ब्लू रेज अपनी आंखों पर मत आने दीजिए। सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले फोन यूज करना बंद कर दीजिए, घर के वाईफाई को ऑफ कर दीजिए। नींद आप अच्छी ले पाएंगे। जितनी अच्छी आप नींद लेंगे उतना बेटर आपका लाइफ होगा।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे 12वें भाव के अंदर से जब इतने सारे प्लैनेट्स गोचर करते हैं, लोग अपने मन से दवाइयां लेने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आजकल मैं देखता हूं कि घर के अंदर जो लोग होते हैं वो कुछ भी हो गया तो क्रोसिन खा लिया, कुछ भी हो गया तो थोड़ा भी कुछ हो तो मेलाटोनिन की टैबलेट्स लेना शुरू कर दिया, या फिर एंजाइम या हार्मोन को बिना समझे एक्सटर्नल मेडिसिन का यूज करते हैं। चाहे आप आयुर्वेदिक की बात करो, एलोपैथी की बात करो या होम्योपैथी की बात करो, अपने मर्जी से दवाई नहीं लीजिएगा यहाँ पर। और एरीज असेंडेंट वालों की वैसे भी प्रॉब्लम होती है कि बड़े घाई गड़बड़ के अंदर रहते हैं, तुरंत आज का आज उनको सोल्यूशन चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, ये इनकी ये होती है। तो ये क्या कि कोई नई दवाई शुरू होना या फिर कोई नया मेडिकल एक्सपेंस आना, यहाँ पर वो भी चीज को दिखता है। अपने हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द मोर यू आर स्पिरिचुअल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द लेस यू स्पीक, द बेटर योर लाइफ गेट्स। आपके फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहां पर आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई फैमिली का जो मेंबर है उसको कोई मेजर हेल्थ इशू भी यहां पर आता हुआ दिख रहा है। अपनी बोली को बड़ा संभाल के रखिएगा। इस समय के अंदर बोली की वजह से आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल लॉस आपको यहां पर देखने मिल सकता है, और आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी आपको यहां पर खराबी देखने मिल सकती है। ओवरऑल तरीके से समझने की बात सिर्फ इतनी सी है, अगर इस समय के अंदर स्पिरिचुअल रहेंगे, कम बोलेंगे, स्लीप साइकिल का ध्यान रखेंगे, कम खाना खाएंगे, लाइफ आपको बेहतर देखने मिलेगी। टॉरस असेंडेंट, तो फाइनेंशियल लॉसेस यहां पर होने का पूरा पूरा आपका चांस बनता है। स्पेशली इस समय के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी, जुआ, ये सब के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको यहां पर मेजर लॉसेस देखने मिलेंगे। टॉरस असेंडेंट वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, बट इनको फाइनेंशियल जो प्रॉपर स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर मिल पाती है, अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा थोड़ा भी डिसबैलेंस्ड हुआ तो। ऑफकोर्स शुक्र पर भी यहाँ पर काफी कुछ निर्भर करता है, बट ये लोग बड़े गिविंग होते हैं। टॉरस की आदत ये होती है कि रिसोर्सेज जब लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है तब भी लोग इनको याद करते हैं, बाकी इनको कोई याद नहीं कर रहा। बट जैसे ही किसी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, टॉरस असेंडेंट वाले यहां पर याद आएंगे, और ये बड़े भावुक भी होते हैं कि चीजों को दे भी देते हैं कई बार, क्योंकि इनके 11वें भाव के अंदर पाइसिस की राशि आती है। तो देखते हैं किस तरीके से पब्लिक को पाइसिस की नजर से देखते हैं, और पब्लिक इनका फिर कई बार आकर फायदा भी उठाती है। ये समय के अंदर आपका कोई ना कोई मित्र हो सकता है जो आपसे आकर पैसा मांगे, या सोसाइटी के अंदर कोई फंड रेज हो सकता है, या ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो सोच समझकर आपको पैसा देना चाहिए। जितनी मेरी समझ कहती है कि ये समय के अंदर पैसा देंगे तो पैसा और दोस्त दोनों गायब होने का पूरा यहां पर चांस बनता है। सो बड़े सोच समझकर आपको यहां पर खर्च करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके बड़े भाई बहन है, बड़े भाई सिबलिंग्स हैं अगर आपके, तो उनके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली उनके मैरिड लाइफ के अंदर यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता हुआ यहां पर दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि कलीग्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हैं, तो बोलने से पहले आपको सोचना या समझना चाहिए। बैक बिचिंग होने का यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस बनता है कि आपने किसी एक को कोई बात बोल दी और वो बात ऑफिस के अंदर जाकर फैल गई। तो अपने पर्सनल डिस्कशंस अगले 60 दिन तक आपको किसी के भी साथ नहीं करने चाहिए। जितना अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, जितना लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, उतना आपका नाम बढ़ते जाएगा। सो दिस इज गुड फॉर इट, बिकॉज यहां पर आपके लग्नेश उच्च के होते हैं, और लग्नेश ऑलरेडी यहां पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं, और शनिदेव भी इस कुंडली के अंदर खराब तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि शुक्र का लगन बनता है। तो अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप बात नहीं करेंगे, तो स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी दैट योर नेम इज राइजिंग। बट अगर इसको आप अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे, अपना नाम खुद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर जाकर अपने अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को बताएंगे, तो ये आपके लिए एक डाउनफॉल की तरह काम करेगा। जितना हो सके डोनेशन करिए ये समय के अंदर, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए फूड डोनेशन, कैंसर पेशेंट्स के लिए दवाइयां डोनेट करना, फूड डोनेशन करना आपसे सबऑर्डिनेट लोगों के लिए, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करेगा। जेमिनी एसेंडेंट, तो ये पीरियड आपके लिए सबसे क्रूशल है। दिस इज वन ऑफ द एसेंडेंट्स जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा ये ट्रांजिट और ये एक्लिप्स। अब आप समझने की कोशिश करिए कि आप डिसीजन मेकिंग में इतने अच्छे नहीं हैं, डिसीजन लेने में कई बार कतरा जाते हैं, या फिर स्ट्रांगली या फर्मली डिसीजन नहीं ले पाते, स्पेशली इन रिलेशनशिप विद करियर। इस समय के अंदर गोचर के अंदर भी आप देखेंगे बुध देवता जो है वो दशम भाव के अंदर आपके नीच के जाकर बैठे हुए हैं। 12वें भाव का मालिक जो शुक्र बनता है वो उच्च का जाकर बैठा हुआ है। शनिदेव वहां पर आपके गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के और नवम भाव के मालिक बनते हैं, तो वो अष्टम की भी एनर्जी यहां पर कैरी करेंगे कहीं ना कहीं। तो आपके करियर के अंदर आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, करियर के अंदर यहां पर मेजर डिसीजन मेकिंग का एक मौका आपको देखने मिलेगा। बहुत लंबे समय तक अगर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप बहुत श्योर हैं, तो आपको वो डिसीजन अब ले लेना चाहिए। ज्यादा चेंजेस करने की यहां पर कोशिश नहीं करनी चाहिए। जेमिनी एसेंडेंट के अंदर प्रॉब्लम ये कि अस्थिर है कहीं ना कहीं, नई जॉब्स ढूंढना, नए रोल्स के लिए बार बार देखना नहीं। अब आप जहां पर है वहां पर टिके रहिएगा, बिकॉज अगर ये समय के अंदर आपने जो डिसीजन लिया, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन मिस नहीं करिएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये जो एक्लिप्स होता है ये एक इनिशियल किसी इवेंट को एक्टिवेट करता है, ये आपके आगे वाले इवेंट्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो आज आप जो डिसीजन ले रहे हो वो आपके करियर के ऊपर मेजर चेंजेस लेकर आएगा। जेमिनी एसेंडेंट के लिए यही है, डोंट गो फॉर चेंजेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय से अगर आप करियर के अंदर किसी चीज को ट्राई कर रहे हैं तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मेजर डिसीजंस आपको यहां पर नहीं लेने हैं।
अनलेस एंड अनटिल यू आर कनेक्टेड टू द फॉरेन लैंड। अगर फॉरेन जाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको जरूर फॉरेन कंट्री के अंदर जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो साइड बाय साइड शुरू करिएगा। यहां पर अपने सारे के सारे डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ये आपको गलती नहीं करनी है, और ये गलती करने का आप पूरा चांस यहां पर बनता है। सेम अगेन गोज विथ यू कि स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये समय के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अष्टम भाव की एनर्जी बहुत बली तरीके से यहां पर आकर बैठी हुई है। जितना स्पिरिचुअल होंगे, जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने काम को देखेंगे, एक्सपेक्टेशन जितना कम रखेंगे इस समय के अंदर, उतना आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। सिर्फ ये एक समय है, ये समय भी पास हो जाएगा, बस इस समय को आपको पास करना है। यहां पर मेजर डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करनी है। और कुछ चार्ट्स के अंदर ऐसा देखिए, हर एक चार्ट अपने आप के अंदर सब्जेक्टिव होता है, राइट। ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए यहां पर आया हूं। अगर आपके चार्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसा योग बना है जहां पर बुध और राहु की युति है, कुंडली के अंदर शुक्र बुध की अगर युति बनती है, शुक्र बुध राहु की अगर युति बनती है, तो जीवन के अंदर इस समय के अंदर ही आपको मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो जब भी वो मेजर डिसीजंस ले रहे हो, एक फ्यूचर फोरकास्ट रख के वो मेजर डिसीजंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये मेक और ब्रेक होगा आपके करियर का इस समय के अंदर, आप जो भी डिसीजन लेंगे। कैंसर असेंडेंट, फादर की लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। फादर की लाइफ के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। सर्जरी से लेकर कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम या बिजनेस चेंजेस, ये सारी की सारी चीजें दिखती है। घर का आपके पैटर्न बदलता हुआ यहां पर दिख रहा है। कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग मेजर हो रहा है जो फादर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का बंटवारा होना, बिजनेस के अंदर चेंज होना, फादर के हेल्थ के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज आना, ये सारा कुछ दिखता है। आपकी अपने बॉसेस के साथ भी यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बॉसेस अगर यहां पर आपके कुछ कह रहे हैं, एल्डरली लोग जो कम्युनिटी के होते हैं, उनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पर आते हुए दिख रही है। स्पेशली ऐसे लोग जो मैरिज करने की कोशिश कर रहे हैं और लव मैरिज करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर ये होता है। सो और जो एल्डरली लोग हैं वो ना बोल रहे हैं, तो वो अब ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ट्रैवल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जितना आप रिलीजियस प्लेसेस पर इस समय के अंदर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको यहां पर शांति देखने मिलेगी। देखिए, एक बहुत सिंपल टेक्निक होती है देखने की कि नवम भाव आपका अच्छे तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब भी नवम भाव के अंदर मेजर प्लैनेट्स गोचर करेंगे, जैसे कि बृहस्पति और शनिदेव, ये आपको कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस पर लेकर जाते हैं और उस एलिमेंट को यहां पर कैरी करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुक्र किसी का उच्च का बैठा हुआ है नवम भाव के अंदर, शनिदेव जैसे ही गोचर करेंगे, कोई ना कोई माता रानी का टेम्पल आपको अपनी कुल देवी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने घर की देवी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर ही अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप कृष्ण भगवान से कहीं ना कहीं कनेक्ट, मंगल बैठे हुए तो आप नरसिंह देव साथ कनेक्ट होंगे, हनुमान जी से कनेक्ट होंगे। तो यहां पर आपको वो कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी डीटी के साथ। स्पेशली ऐसे टेंपल्स आपको विजिट करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि कोस्टल एरिया पर होते हैं, जैसे कि गणपतिपुले जो कोंकण के अंदर टेंपल है, बड़ा ही कोस्टल रीजन के ऊपर वो टेंपल है और बहुत महिमा है गणपतिपुले की। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। जो भी टेंपल्स नदी के नजदीक होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पॉन्ड्स होते हैं, वाटर एलिमेंट जहां पर बहुत ज्यादा जागृत आपको देखने मिलता है, वहां पर जाकर कुछ दिन बिताइए, आपको यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। मन की आपको बहुत अच्छी यहां पर शांति देखने मिलेगी। अब अगर आप यहां पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन से टेंपल जाना चाहिए, या फिर आपको समय अगर नहीं है किसी भी प्रकार से, अगर आप टेंपल या फिर रिलीजियस प्लेसेस को अगर विजिट नहीं कर पा रहे, एक सिंपल रेमेडी जरूर करिएगा। अगले कुछ दिनों तक शिव जी के टेंपल पर जाएगा। वाटर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मल आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल लेने के बाद में उसको पानी के साथ मिक्स कर शिव जी पर रेगुलरली जल अभिषेकम आपको करना बहुत नेसेसरी है विद द नॉर्मल मिल्क। ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखिए, जब भी आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो पहले जिस तरीके से आप खुद नहाते हैं, पहले आप साबुन नहीं लगाते अपने शरीर के ऊपर, पहले आप शावर को ऑन करते हो, अपने बॉडी को भिगाते हो, पहले आप क्लीन करते हो अपने आप को, और उसके बाद में आप वट एवर यू आर यूजिंग, शावर जेल या जो भी आप यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं, राइट। उसी तरीके से जब भी आप शिव जी को स्नान करवाने का सही जो तरीका होता है शिव जी पर अभिषेक करने का, वो पहले आप नॉर्मल गंगा जल लेते हो, गंगा जल के अंदर आप नॉर्मल पानी को मिक्स करते हो, उसको अभिमंत्रित करते हो, उसको उसके अंदर मंत्र की शक्ति डालने की कोशिश करते हो, अपनी फीलिंग्स डालने की कोशिश करते हो। भगवान प्यार से ही जीते जाते हैं, खाली वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद में आप जल अभिषेकम करिए, और उसके बाद में दूध से अभिषेकम करिए, फिर प्रेयर करिए, और फिर आप जल से अभिषेकम करिए, पूरे दिल के साथ करने की कोशिश करिए। तो सब ब्रह्मांड की शक्ति आपको वहीं देखने मिल जाएगी। तो अगर आप रिलीजियस प्लेसेस पर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको जल अभिषेकम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लियो असेंडेंट्स, बी वेरी वेरी सेफ। अगर आपका चंद्रमा लियो के अंदर बैठा है या फिर अगर आपका लियो असेंडेंट बनता है, अपनी हेल्थ का यहां पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। स्पेशली आपको लेग्स से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पांव पर चोट लग जाना या फिर क्रैम्प आना आपके पांव के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती है। एक्सीडेंट का यहां पर पूरा पूरा योग बनता है। कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम जो लंबे समय से लगे आ रही थी वो एस्केलेट आपको होते हुए दिख रही है। जितना कम खाना कंज्यूम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने हमेशा कहा हुआ है कि चंद्रमा को आपको कभी नहीं छोड़ना है। चंद्रमा आपका अष्टम भाव के अंदर नेचुरल डेबिलिटेशन के अंदर आता है। हर एक कुंडली के अंदर एक नेचुरल मरण कारक का स्थान होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कैंसर जैसी बीमारियां या फिर और भी कई अन्य प्रकार की बीमारियां, उसके अंदर डाइटिंग को कहा जाता है। और साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि अगर कोई इंसान
एवरी 6 मंथ्स के अंदर 7 से 8 दिन अगर सिर्फ वाटर फास्टिंग कर ले तो उसके कैंसर होने के चांसेस 70% से रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपको यहां पर जितना कम फूड कंज्यूम करेंगे उतना आपको बेहतर देखने मिलेगा आपके बॉडी के अंदर रिजल्ट फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। व्हीकल आपको ड्राइव नहीं करनी है, हेल्थ का आपको पूरा ध्यान रखने का जरूरी है। सडन इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको लॉसेज हो सकते हैं, तो गैम्बलिंग वगैरह ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई बहुत लंबे समय तक अगर आपकी प्रॉपर्टी अटकी हुई है तो वो प्रॉपर्टी का निकाल करना, यानी कि अगर कुंडली में योग है कि आपको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और अगर वियोग है कुंडली के अंदर कि वो नहीं मिलने वाली आपको, तो फिर वो आपके हाथ से जाती हुई भी यहां पर दिख रही है। मेजरली मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने लव अफेयर से रिलेटेड कोई ना कोई सीक्रेट्स आपको यहां पर बाहर आते हुए दिखेंगे तो ये आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग भी थोड़ा बहुत हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ दैट कि आप बहुत ज्यादा किसी गम के अंदर ना डूबें, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर जब इतने सारे ग्रह आकर बैठ सकते हैं, किसी ना किसी मेंटल प्रॉब्लम को भी सडनली ट्रिगर कर सकते हैं। और आपने अक्सर ये देखा होगा, जिन भी लोगों को मेंटल बीमारियां होती है ना, वो लोग को जीवन के अंदर कोई तो बड़ा दुख आता है जो उनको हिला देता है, जो उनका फेथ को हिला देता है। तो स्पिरिचुअल रहना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम को 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दीजिएगा, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह आपके लिए काम करेगा। दिन में 2 ही बार खाना है, एक बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, एक बार आप नॉर्मल खाना खाइए। जंक फूड को आप खाना बंद कर दीजिए। और अगर आप कोई भी प्रकार का नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप कंटिन्यूसली करते रहिए। जमीन से जुड़े रहना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रात को अगर सो रहे हैं तो एक पतली दरी, पतली से मेरा मतलब ये नहीं कि एकदम ही पतली, थोड़ी सी मोटी, जिससे आपकी पीठ ना दर्द हो, जमीन पर बिछाकर जमीन पर आप सोने की कोशिश करिए। एटलीस्ट दिन में 2 से 3 घंटा जमीन पर बैठकर खाना खाने की कोशिश करिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। वर्गो मून एंड वर्गो असेंडेंट्स। अब ये लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारी लाइफ से कलेश कब खत्म होगा, कब हम सुखी तरीके से जीवन को जी पाएंगे। जब से लगन के अंदर केतु आए, सप्तम के अंदर राहु आए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। जॉब के अंदर, लोकेशन चेंज के अंदर जॉब बदलना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिल रही है। थोड़ी सी और प्रॉब्लम बढ़ेगी यहाँ पर, और थोड़ी और प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है। स्पेशली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको खुलासे यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म की मैरिज अगर किसी को ब्रेक करनी है यहाँ पर, यानी कि अगर किसी को डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा है तो डाइवोर्स यहाँ पर आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। और जिन लोग शादी करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी शादी के अंदर आपको यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आएगा। लव रिलेशनशिप के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है। कोई ना कोई सडन पार्टनरशिप, जिनके राहु बली बैठा हुआ है, क्योंकि लगन के अंदर ये वर्गो लगन के अंदर राहु अच्छा काम करता है। एक टेक्निक मैं आपके साथ सिंपल शेयर करता हूं, जो भी पूरा वीडियो देख रहे हैं वो ये भी देखेंगे तो उनके लिए ये स्पेशली टेक्निक होगी। जो सिर्फ वर्गों पर क्लिक करेंगे सिर्फ उन्हीं को समझ पाएगा, नहीं तो एक सिंपल सूत्र ये है कि कुंडली के अंदर, लगन के अंदर जो भी ग्रह अच्छा आकर बैठता है ना, वो ग्रह कुंडली के अंदर कम दिक्कत क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाइसेस असेंडेंट की यहाँ पर बात करें तो पाइसेस के अंदर शुक्र उच्च के होते हैं। भले ही वो कुंडली के अंदर अष्टम भाव के मालिक बनते हैं और तीसरे भाव के मालिक बनते हैं, इतना हार्म नहीं करेंगे जितना 12वें भाव का मालिक और द्वितीय भाव का मालिक जो कुंडली के अंदर हार्म कर सकता है। बट उसी तरीके से आप देखेंगे पाइसेस के अंदर बुध जो होते हैं वो चौथे और सप्तम के मालिक बनते हैं, बट वो लगन के अंदर नीच के अंदर आकर बैठ जाते हैं। तो सुख के अंदर हमेशा आप इंसान को कमी देखने मिलती है किसी ना किसी प्रकार से, या फिर बुध की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि लगन के अंदर जो भी ग्रह उच्च का आकर बैठता है, नीच का आकर बैठता है, या कारक या अकारक होता है, वो कुंडली के अंदर एक पर्टिकुलर वे में काम करता है। तो वर्गो के लिए आप देखेंगे राहुदेव पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं। इट इज नॉट वेरी नेगेटिव फॉर वर्गो लगना, क्योंकि आप देखिए नॉर्मल अगर कुंडली देखेंगे तो छठे भाव के अंदर भी एक्वेरियस की राशि आ जाती है, जो कि राहु देवता की यहाँ पर साइन बनती है। तो आप देखेंगे सडनली क्या होता है, इनको एक इल्यूजन के अंदर डाला जाएगा कि कोई ना कोई पार्टनरशिप नहीं आ जाएगी, कोई ना कोई रिलेशनशिप यहाँ पर शुरू हो सकता है। बट जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कहा कि ये जो इवेंट होगा आपके लाइफ के अंदर, ये आगे जाने के बाद कोई ना कोई मेजर टर्नआउट, तो इस समय के अंदर रिलेशनशिप के अंदर आपको नहीं आना चाहिए। इस समय के अंदर अगर आपको कोई बहुत आकर सडनली आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, और इफ समबडी इज जस्ट ट्राइंग टू गेट टू फ्रेंडली विथ यू, ट्राइंग टू डू पार्टनरशिप विथ यू, थिंक ट्वाइस बिफोर टॉकिंग टू पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पब्लिक आपको किस तरीके से परसीव करती है उसके अंदर आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। लव लाइफ के अंदर मेजर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। स्त्री सूक्तम का पाठ, देवी माता की आराधना करना, ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। लीब्रा लगन, सडनली यहां पर कोई ना कोई डिजीज राइज होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली लोअर बैक से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अष्टम और छठा जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है आपके लोअर बैक के लिए, तो लोअर बैक के इश्यूज यहां पर देखने मिल सकते हैं। सडनली आपको ये रियलाइज होने लग जाएगा कि आपके दुश्मनों की वजह से आपका घाटा हो रहा है, या फिर आपको सोसाइटी से ये समझ में आएगा कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एनिमीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सजग हो जाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो कोर्ट केस का निकाल यहां पर आने का पूरा योग बनता है। देखिए आपकी कुंडली के अंदर शनि बहुत कारक बनते हैं, आपके चौथे भाव के और आप पंचम भाव के मालिक बनते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आप किसी कंपटीशन को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय के अंदर पूरा योग बनता है कि आप उस कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे। बस नेटल चार्ट के अंदर आपका सैटर्न अच्छा होना चाहिए, तो आपके सैटर्न की पोजीशन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा।
देखिए ये समय के अंदर ना आपको बहुत चौकन्ना रहना चाहिए अपने एनिमीज को लेकर और अपने सर्वेंट्स को लेकर। आपके ऑफिस के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, समथिंग और दी अदर, डेटा कहीं ना कहीं लीक हो जाना या फिर आपकी पर्सनल जो चीजें हैं वो लोगों को पता चल जाना, आपके बारे में कहीं ना कहीं गॉसिप हो जाना। आपके जो एनिमीज है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी आपके एनिमीज आपको दूर से दूरबीन से देखने की कोशिश करेंगे। सो बी वेरी वेरी थॉटफुल अबाउट व्हाट यू स्पीक। लिब्रा असेंडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि एग्रेशन के अंदर आकर, कई बार शनिदेव उच्च के हो रहे हैं लगन के अंदर, एग्रेशन के अंदर आकर वो हमेशा बैलेंस खो देते हैं। लिब्रा को ही सबसे ज्यादा बैलेंस की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा बैलेंस खोते यही लोग हैं। बोली के अंदर दूसरे भाव के अंदर आपके स्कॉर्पियो आकर बैठ गया। सो यू विल सी दीज थिंग्स। मदर के हेल्थ के अंदर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं, तो मदर की हेल्थ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। लव रिलेशनशिप के अंदर आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिलेगा। कुछ ना कोई चीजों का खुलासा आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है, जैसे कि बहुत लंबे समय तक अगर आप कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, सो यू विल सी दैट सडनली थिंग्स आर गोइंग टू राइज अप। आपके ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉइज लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको संभाल के रखना जरूरी है। कुछ ना कुछ छोटे मोटे मतभेद यहां पर नहीं करेगा। ईगो इश्यूज के कारण यहां पर आपको मतभेद देखने मिल सकते हैं। कोर्ट केस से जितना हो सके बचने की कोशिश करिएगा, दुश्मनों से बचने की कोशिश करिएगा। अगर इस समय के अंदर आपको कोई आकर कुछ दो बातें कह भी देता है तो हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये टाइम पर आप जो करेंगे वही आगे जाने के बाद डिसाइड करेगा, वही आपके फ्यूचर को शेप करेगा। राइट, ये एक्लिप्स एक्टिवेशन पॉइंट की तरह काम करने वाला है। हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कॉर्पियो असेंडेंट एंड मून, सो स्पेशली अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है या फिर अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं, कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट है जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है या फिर लगन जिनका स्कॉर्पियो बनता है, इस समय के अंदर खास ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर्स के जो नंबर है वो अपने नजदीक रखिए। अपने खान पान पर आपको पूरा ध्यान देना जरूरी है। आप क्या कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, ये एनर्जीज क्योंकि बहुत ज्यादा हाई है। देखिए गर्भ संस्कार के अंदर बातें कही गई हैं कि जब बच्चा आपके पेट के अंदर होता है, आप जो भी चीज ग्रहण करते हो, जो भी आप टीवी सीरीज देखते हो, म्यूजिक जो आप सुन रहे हो, वो सभी चीजें अफेक्ट कर रही है उसके सबकॉन्शियस माइंड पर। और जब इतनी हैवी एनर्जीज आपके पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय हो जाता है। सो नेक्स्ट 60 डेज तक अगर आप कुछ भी गलत काम करते हैं, अगर आप ऐसी कोई सीआईडी देखने का आपको बहुत शौक है, क्राइम पेट्रोल अगर आप देख रहे हैं, कुछ गलत कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ गलत खाना पीना खा रहे हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सडन हिंड्रेंस आपको देखने मिल सकता है, कॉमन इन जनरल पब्लिक के लिए सडन हिंड्रेंस आपको देखने मिल सकता है। एजुकेशन के अंदर, लव रिलेशनशिप के अंदर आपको ब्रेकअप देखने मिल सकता है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से, अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट के साथ अगर कोई है और अगर वो रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है ऑपोजिट असेंडेंट वाला, तो आप देखेंगे वो इस समय के अंदर बाहर आ पाएगा। तो दुख का सामना आपको यहां पर करना पड़ सकता है। एग्रेसिव डिसीजंस यहां पर मत लीजिएगा। आपके एग्रेसिव डिसीजंस के कारण आपको लाइफ के अंदर यहां पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। सो बी वेरी काम, बी वेरी पेशेंट। समय है, ये भी बीत जाएगा और धीरे धीरे करके आपको यहां पर बेहतरी ही देखने मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि आप इस समय के अंदर एग्रेसिव होकर एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई खराब डिसीजन नहीं लीजिए। पंचम भाव जो होता है वो आपकी बेसिक बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान के अंदर कितना बौद्धिक बल है, कितनी बुद्धि इंसान के अंदर है, वो किसी चीज को डिसीजन मेकिंग किस तरीके से कर पाता है। कुछ लोग होते हैं जो समझ ही नहीं पाते चीजों को और कुछ लोग होते हैं वो एक बार में ही समझ जाते हैं। पंचम भाव का यहां पर डिफरेंस होता है। तो आपके पंचम भाव के अंदर जब इतने सारे ग्रह आकर बैठे हैं तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा डे टू डेली डिसीजन मेकिंग के अंदर भी। तो यहां पर एक और बात का खास ध्यान रखना है कि मेजर डिसीजंस आपको यहां पर लाइफ के अंदर नहीं लेने हैं। लेट दिस टाइम पास, दिस टाइम शैल ऑल्सो पास, और उसके बाद में आपको मेजर डिसीजंस लेने हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, तो खुश तो बहुत होंगे आप सभी लोग क्योंकि 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है और ये ट्रांजिट भी आपके लिए अच्छी चीजें ला रहा है, एक्लिप्स भी आपके लिए अच्छी चीजें ला रहे हैं। आपके तीसरे भाव के अंदर गोचर होने जा रहा है। हाथों का ध्यान रखिएगा, शोल्डर्स का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने थ्रोट का ध्यान रखना जरूरी है। थ्रोट इन्फेक्शन होना, टॉन्सिलाइटिस हो जाना, गले के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, ये आपको दिखता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ वेरी 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 गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। कोई भी अगर नई चीज अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, वो नई चीज आपको अभी शुरुआत करनी चाहिए। स्पेशली इंटरनेट से रिलेटेड अगर आप कुछ शुरुआत करना चाहते हो, ऑनलाइन सेलिंग हो गया, व्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, वॉट एवर यू वांटेड टू स्टार्ट सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, ये आपको जरूर 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 करना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे सडनली आपकी एक क्रिएटिव एनर्जी आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। ये क्रिएटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कहा, इसलिए मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन मिस नहीं करिएगा, कि जहां पर भी एक्लिप्स होता है मेजर ट्रांजिट के पहले, वो किसी ना किसी इवेंट एक्टिवेशन को बताता है। ये 1-1.5 साल के अंदर जो जोश आपको मिलेगा ना, वो आपको बहुत लंबे समय तक फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा, आपके करियर को सस्टेन करने में और आपके नाम को सस्टेन करने में। और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को जैसे पता ही होता है कि इनका नाम इनके लिए सब कुछ होता है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले को आप क्रेडिट या पोजीशन मत दो तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं। इनके जीवन में और कुछ है नहीं, क्योंकि वो शनिदेव की जो वो एक बहुत पावरफुल राशि है। एक्वेरियस से ज्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंटली शनिदेवता काम करते हैं।
आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स जो है वो सडनली होना शुरू हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध भी होंगे। ये ट्रांजिट के अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता है तो अपने हाथों की एक्सरसाइजेस जरूर करते रहिएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आई हैव दिस, ये ऐसी 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 जो चीजें होती हैं ये आपको साथ में रखनी चाहिए, जहां पर आप हाथों को हमेशा एक्टिवेटेड रख रहे हो, या फिर कोई नया इंस्ट्रूमेंट आपको सीखना चाहिए ताकि आपका तीसरा भाव यहां पर एक्टिव रहे। छोटे मोटे शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स आपको करने चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट के जो एरियाज होते हैं वहां पर जाकर। स्विमिंग भी आप कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग आप कर सकते हैं, बोटिंग पर आप जा सकते हैं। अपने घर के आसपास जो पॉन्ड्स होंगे, अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो आपके घर के आसपास अगर कोई पॉन्ड्स है या फिर कोई वाटर एलिमेंट वाली जगह है, वहां पर जाकर शांति से 15-20 मिनट बैठकर सिर्फ आकाश को देखना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। एक्वेरियस असेंडेंट, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये समय के अंदर बोली की वजह से आपको दिक्कत देखने मिलेगी। फैमिली के अंदर मेजर डिसीजन मेकिंग ये समय के अंदर होने वाली है। आपके प्रॉपर्टी डिवीजन यहां पर होने का पूरा चांस बनता है। नशे पतों में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चंद्रमा जब भी आपका एक्वेरियस के अंदर होता है, लगन एक्वेरियस के अंदर होता है, कोई ना कोई एडिक्टिव चीजों का इनको शौक हो सकता है। अब वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है जैसे कि कॉफी और चाय, और बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है जैसे कि ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आपका दूसरा भाव हद से ज्यादा एक्टिवेटेड है। ये समय के अंदर जो भी शरीर के अंदर डाल रहे हो उसका इंपैक्ट आगे जाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो भी अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो वो सात्विक चीजों को डालने की कोशिश करिए। यहां पर सिंपल रेमेडी को करने की कोशिश करिए। सुबह उठकर आपको नीम का पाउडर लेना है और रात को सोते समय भी आप थोड़ा सा नीम का पाउडर लेकर सोएगा, ताकि वो आपके चेहरे को, आपके शरीर को, आपके जिह्वा को वो आपको प्योर रखे। या फिर रात को सोने से पहले यहां पर बृहस्पति इन्फ्यूज करके, यानी कि एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि टर्मरिक लेना है थोड़ा सा, और टर्मरिक अपनी जिह्वा पर रखकर फिर आपको सोना है। यह आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करेगा। बोलने से पहले सोचिएगा, गैम्बल नहीं करना है। कोई भी मेजर आपको यहां पर फाइनेंशियल डिसीजंस अपने लाइफ के यहां पर नहीं लेने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओवरऑल तरीके से ये आगे जाने के बाद आपका धन बढ़ाएगा, समृद्धि बढ़ाएगा, मान सम्मान सब कुछ बढ़ाएगा। सो ओवरऑल तरीके से ये आपके लिए अच्छा ही काम कर रहा है। पाइसेस असेंडेंट, अब आप देखिए कि आपके लगन के अंदर ये हो रहा है। आपको सब चीजों का ध्यान रखना है। आप ये पूरी वीडियो देखिए और जिन जिन चीजों के बारे में जो जो असेंडेंट के लिए बात की है वो सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आप तो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। लगन के अंदर आपके लगन अगर पाइसिस बन रहा है, चंद्रमा अगर पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे वैसे भी वाटर एलिमेंट की डबल एनर्जी यहां पर हो गई। चंद्रमा खुद वाटर एलिमेंट का कारक बनता है। उसके बाद वहां पर राहु देवता आकर बैठ गए, शनि देवता आकर बैठ गए, सुखेश नीच के होकर बैठे हैं, अष्टमेश उच्च के होकर बैठे हैं। लाइफ के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने मिलेगा। कोई जीवन के अंदर आएगा, कोई जीवन के अंदर से जाएगा। सडनली एग्रेशन बढ़ेगा। बोली पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैवल करने से पहले सोचिएगा, नाम कीर्ति यश ये सब आपका बढ़ सकता है। अभी अगर कुंडली के अंदर राहु प्रबल बैठा हुआ है तो नाम कीर्ति यश सब कुछ बढ़ेगा, सब चीजें मिलेंगी। अपने मुंह से बोलकर मत बताइएगा, अपनी तारीफ कभी मत करिएगा, सीक्रेटिव रहने की कोशिश करिएगा, ओवर शेयर करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। पार्टली एडीएचडी होता है ऐसे लोगों को, बहुत ओवर शेयर करते हैं, तो ओवर शेयर नहीं करिएगा। होल्ड योर हॉर्सेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। समय है, ये भी बीत जाएगा। एवरीथिंग हैज टू बी फाइन। 7.5 का मतलब हमेशा खराब नहीं होता है। 7.5 आपको उस जगह पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है जहां पर आपका लंबे समय से फोकस नहीं है, जो आपके लिए एक नेसेसिटी की तरह काम करेगा। तो ये समय के अंदर वर्कहोलिक बनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोगों से जो भी संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े प्यार से रखिएगा, बहुत माफ करते जाइएगा लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रेशन पर यहां पर काबू रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइसिस वालों के अंदर प्रॉब्लम ही होती है कि एक तो ईगो का भी प्रॉब्लम होता है और एग्रेशन का भी प्रॉब्लम होता है यहां पर। सो इन दोनों बातों का आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। सो ओवरऑल तरीके से दिस इज नॉट अ वेरी नेगेटिव ट्रांजिट, बट 7.5 आ रही है। डिपेंड करता है कि आपके सैटर्न की पोजीशन कैसी है और आप कितना प्रारब्ध लेकर आए हो, आप क्या कर्म करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। शॉर्ट और स्वीट और क्रिस्प रखने की कोशिश की है इस वीडियो को। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। हम लोग 90,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं और बहुत कम समय के अंदर हम लोगों ने फासला तय किया है। इट इज ऑल बिकॉज एवरीथिंग अ सिंगल व्यू, अ सिंगल थिंग विच वी आर एबल टू डू, जो हम डोनेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर चल रहे हैं, जो हम क्लासेस का जो भी हम कर रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ माई गुरु, माई मदर एंड माई फादर। दे आर ऑलवेज ब्लेसिंग, और उनकी ब्लेसिंग्स के कारण ही कहीं ना कहीं ये सारा कुछ हो पा रहा है। नया कोर्स आ रहा है, तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको कोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोर्स मई के मंथ के अंदर शुरू होगा, जहां पर हम बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करेंगे और बेसिक से लेकर एक मिड एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाने की हम कोशिश करेंगे। जिन भी लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है, जिनको पता नहीं घर क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, राशि क्या होती है, षडबल क्या होता है, अष्टक वर्ग किस तरीके से काम करता है, उपग्रह किस तरीके से काम करते हैं, एक जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि होता क्या है एस्ट्रोलॉजी, ये कोर्स उनके लिए है, जहां पर हम बेसिक्स से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। इंटेंसिव सेशन को रखेंगे, इंटरैक्टिव सेशंस को रखने की यहां पर कोशिश करेंगे।
सो विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट विद दिस। अगर आप टीच और इसके लिए ही पिछले 1 साल से रेगुलरली मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ और रेगुलरली मैं क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स। मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग मेरे पास आए और अगर वो मुझे पे कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उनको बाद में रिग्रेट हो। तो आप पिछले 1 साल से रेगुलर बेसिस पर हम लाइव सेशन को अपलोड कर रहे हैं, तो आप लाइव सेशन को देखिए कि आपको ये लाइव सेशन या मेरे सिखाने का तरीका जो है वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्लासेस ज्वाइन करिएगा। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स विच हैव हैपेंड इन दिस ईयर। एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जय हनुमान।